नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया आज। अच्छा, उनके सेहत को लेके कितनी बातें हांचा इसके पहले चलती थी, चुनाव के दौरान, लेकिन अभी आज वाले में आप देखिए स्टेज पर बिल्कुल पूरा पढ़ा उन्होंने, और बहुत मतलब उनके रिएक्शंस भी, जो सब बातें थी बढ़िया किया। पूरा शपथ जो था खुद से पढ़े, और कहीं एक जगह दो जगह फंबल था। इतना तो हम तुम भी कर देंगे। मुझे ये लगता है कि उनको तो कागज की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए अब शपथ पढ़ने के लिए, सामने रहता है। याद हो गया होगा, ना बार लिए शपथ ही ले रहे हैं। बल्कि एक चीज में बड़ा ये हर कई जगह पे हुआ है, जो बाकी मंत्री शपथ ले रहे थे एक साथ ही ले रहे थे। मैं चल रहा था, पांच को एक साथ बुलाया है। पहले इनका हुआ, फिर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का अलग अलग हुआ, बाकी सब साथ एक साथ। अच्छा, यहाँ पे मैं वाला होता है ना। महाराष्ट्र में आई शपथ होता है। आई शपथ वहाँ इंग्लिश में लेते हैं लोग। आई शपथ। राज्यपाल का बढ़िया काम होता है आई, उसका चुप, मैं, उसके बाद अगला शुरू होता मैं चलता ही करता है। अक्षुण रखूंगा। तुमने भी शपथ ली थी ना, सेनापति बने थे तुम। अरे वो तो सब लिया ही है। तुमने जलवे देख रखे हैं। लेकिन नीतीश जी ने लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है मुख्यमंत्री पद का। हाँ भाई, जीके वाले बहुत प्रसन्न रहते हैं उनसे, याद नहीं करना पड़ता हर बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन, सीधे याद है। अच्छा, जनरल नॉलेज बोले। हाँ। हमसे जीके वाले क्यों भाई? हाँ, वो तो दिल्ली में है। पवन कुमार चामलिंग वैसे भारत के सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। हाँ, कितने दिन? 95-94 से वो रहे, जब तक रहे, याद नहीं कब तक। फिर ज्योति बसु शायद नंबर आता है, मेरा अंदाजा है, हो सकता है एक आध कोई और भी हो बीच में। नवीन, लंबे अरसे तक चीफ मिनिस्टर लगातार बने रहने का ज्योति बाबू में था, नीतीश कुमार में भी है, लगातार बने। पटनायक में भी रहा है, ममता बनर्जी में भी है। ममता बनर्जी भी हैं, और मोदी साहब तो हैं ही। हाँ, चीफ मिनिस्टर बहुत ज्यादा दिन नहीं रहे थे। 3 टर्म था उनका। 3 टर्म था मेरे ख्याल से भाई। 2000 तीसरे टर्म, हाँ 2001 के दिसंबर में लगभग बने थे एंड में, तो और 14 में इधर आ गए थे। 3 टर्म उन्होंने देखा है। पर आपने वो वाला देखा जो जैसे ऐसे जो एक क्लासिक एनालिसिस होता है कैबिनेट का, महिला कोटा कितना है, किस जाति का कितना मंत्री रिप्रेजेंटेशन कितना है, अभी गिना जा रहा है कि कितने दलित, इसमें 3 दलित चेहरे हैं, युवा चेहरे। देखिए महिलाएं ने बम्पर वोट किया, 22-26 मंत्री शपथ लिए, जो भी हैं 24-26। हाँ, और उनमें से 3 ही महिलाएं हैं। 3 है? 3 है। अच्छा, एक मुस्लिम भी है। हाँ, 3 महिलाओं ने शपथ लिया है जी, शपथ लिया है। अच्छा, क्यों? नहीं, जरूरी नहीं कि महिला ही महिला का भला करे। नीतीश कुमार भला करते, महिला थोड़े हैं। ये भी है। और ये ब्राह्मण, राजपूत, दलित, पिछड़ा, यादव, कुर्मी, भूमियार, कौन कितना बना है, प्रतिनिधित्व के हिसाब से ठीक है, पर प्रतिनिधित्व जो है ना सबका करते हैं। ऐसा ऐसा थोड़ा तो डिस्कशन में ये होना चाहिए कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका क्या एक्सपीरियंस है। जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा हो। तो नीतीश मिश्रा बतौर इंडस्ट्री सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ का, बिहार में नीतीश मिश्रा बतौर इंडस्ट्री मिनिस्टर कुछ काम किए थे, उनके कामों की कुछ प्रशंसा हुई, स्टार्टअप हब वगैरह शुरू हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले से नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था, पिछले 5 साल में कुछ जो 2.5 साल में, बल्कि कहना चाहिए 2.5-3 साल में जो सकारात्मक बदलाव हुए, लेकिन बाहर कर दिए गए जगन्नाथ। हाँ, इस बार जो है वो शायद नहीं बने हैं। नहीं है इस बार, वो दूसरों के लड़कों को बनाना भी था ना कोटे से, मतलब उनका जैसे हम का एक कोटा था, तो फिर उनके सुपुत्र जो हैं संतोष मांझी, उनको बनाया गया है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लड़के चुनाव नहीं भी लड़े थे, तब भी उनको बनाया गया। MLC ले आएंगे। पत्नी उनकी चुनाव लड़ी थी जबकि, हाँ, लेकिन उनको नहीं बनाया। पत्नी को नहीं बना के सुपुत्र को कैबिनेट मंत्री बना दिया है। पत्नी को जो भी है, पत्नी को तो MLC बनाना ही पड़ेगा। यही होता है, पत्नी को मना लेता है, तुम्हारे लिए सोना अगले बार ले लेंगे, इसको बाइक देना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। जीत पे आ जाए लड़का तो देना ही पड़ता है। लेकिन चूंकि बैलेंस बहुत अच्छा था इलेक्शन का, तो सीटों के लेकर जो सुनाई देता है 2 दिन चल रहा है बवाल कि अभी इनको नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, स्मूथली सारा कुछ इनका स्मूथली तो रहता है। और NDA में बवाल होता, विवाद होता भी है जनरली, तो बाहर नहीं आता है। वो एक उसका फोरम बना के उसको एड्रेस करने की जो व्यवस्था है प्रभारी और तमाम तरीकों से,
तो वहाँ लीक इस तरह के विवाद कम होते हैं। देखो, जो दल का ख्याल रखते हैं दल उनका ख्याल क्या रखता लगता है। है? इस बार राजपूतों को 4 कैबिनेट वो दिया गया, उसमें बड़ा वो चल रहा है। ब्राह्मण भूमिहार, सवर्ण ज़्यादा नाराज है, बल्कि दूसरा मतलब ब्राह्मण भूमिहार कह रहा है कि साहब जो है 4 राजपूत आपने बना दिए और ये वो। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता है यार, लोग का सोच है, काम तो सब के लिए करना पड़ेगा उसको। और आपने वो देखा विजुअल के, एक तो लास्ट में मोदी और नीतीश ने जैसे एक जो मित्रवत हैंडशेक वो होता है ना, जिसमें थोड़ी सी जैसे प्रधानमंत्री किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से हाथ मिलाएं तो उसमें एक उसका एक डेकोरम है। पर इसमें जो मिला, ऐसा नहीं कह रहा हूँ डेकोरम टूटा, पर थोड़ी एक अतिरिक्त गर्मजोशी, दोनों उन पकड़ के खींचना और फिर हाथ उठा दिया। दोनों लोग खींचते हैं वैसे, हाँ, नीतीश भी खींचते हैं, मोदी साहब भी उनका खींचते हैं। इतिहास रहा है ना, हाँ, हाथ नहीं उठाने देने का। एक बार नीतीश बाबू कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हाँ, हमारा हाथ नहीं छुएगा नरेंद्र। 2013। हाँ, तो वो जो है अब उनको मेकअप करना पड़ता है उसके लिए। कैसे नहीं उठाओगे। अब मोदी जी जो झुकते हैं यार, हाँ, 90 से भी ज़्यादा झुक जाता है। हाँ, 90 से भी वो कमर का एक्सरसाइज पता करना पड़ेगा। नहीं, अपने तो दर्द चल रहा है, तुम्हारा भी है। रहता ही है। लेकिन हम उतना झुके तो मेरा माथा में सब खून चला जाता है। हड्डी कड़कड़ कड़कड़ करने लगेगा। अरे भाई साहब, हाँ, और वो गमछा लहराए हाँ, प्रधानमंत्री ने। मतलब जैसे क्या है कि पार्टी का प्रोग्राम होता है तो ठीक है, थोड़ा एक रैली में प्रधानमंत्री जनरली वैसे गमछा लहराने वाले करते नहीं थे। बिहार में ही उन्होंने इसके पहले किया, बीजेपी ऑफिस में लहराया। और अब उन्होंने, ये तो सरकारी कार्यक्रम नहीं था, उसकी आलोचना हुई थी उसके लिए उनकी, सरकारी कार्यक्रम में किया, शपथ गमछा में। लहराते हैं, बिहार है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है इसको घुमाया जाए फिर से। आरजेडी वालों के लिए भी, क्योंकि उनको इस तरह का मैसेज था ना पहले कि बहुत हरा गमछा मत लहराना, और ये, और प्रधानमंत्री का जो बयान था चुनाव जीतने के बाद कि बिहार ने गर्दा उड़ा दिया वगैरह, वो वाला एक फीलिंग था उसमें कि पंपर बहुमत 202। अगर यही 150 सीटें होती तो मुझे नहीं लगता नहीं लहराते, नहीं लहराते फिर। अब बस प्रधानमंत्री जो है सब कुछ बोल चुके हैं, खाली इतना नहीं बोले हैं, हमरा देखल है। अगले चुनाव तक देखिएगा मोदी जी बोलेंगे हमरा देखल है।